हेलो गाइस, आज मैं आपको अनसॉल्व 2023 से 2017 के बीच में यानी 2023 का अनसॉल्व करा रहा हूँ। ठीक, ये आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, वास्तव में कहीं नहीं मिलेगा आपको। पूरा मैं इसका सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन आपको बता विथ ऑप्शन का सॉल्यूशन भी बताता हूँ। जैसे इसमें दिया गया है विज्ञान का, बस ओनली विज्ञान बताता हूँ मैं आपको। इसमें दिया वृक्कों का कार्य है, क्या इसमें वृक्कों का कार्य है बेटा? उत्सर्जन। ठीक है, अब यहाँ पर दिया पत्तियों में कलिकाएं विकसित होती हैं बायोफिल्म में। ठीक है, अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा है? हमारा अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। देखो, आपको मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको यहाँ से व्याख्या कर दी। ठीक है, जैसे ये दिया गया है। ठीक है, ये आपका पूरा सेट 2023 का सेट नंबर 1। ठीक है, ये दिया गया है आपका कि जैसे अनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगर यहाँ आ जाता है अनुवांशिकता विज्ञान का विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब अनुवांशिकता ने मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किया। मेंडल ने एक हमारा मीठा मटर दिया गया, एक उद्यान मटर दिया गया, तो मीठे मटर पर अपना प्रयोग नहीं किया, उद्यान मटर प्रयोग किया। अब देखो, मेंडल ने अब 3 नियम दे दिए, एक प्रभावता के नियम, एक स्वतंत्र वियोग का नियम, एक पृथक्करण, एक स्वतंत्र वियोग नियम, ये आपके दिए हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, दो तंतु आपस में जुड़े होते हैं, दो तंतु आपस में जुड़े होते हैं। हाँ, इसका आंसर तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हाइड्रोजन बंध द्वारा। हाँ, आप मैंने इसका डीएनए का फुल नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। तो ये मैंने एक और एक दो, ये दो मैंने ऑप्शन आप अपने एक्स्ट्रा लगा दिए ताकि आपके ऑप्शन पूरा क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन दिया है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, किसके द्वारा? हाइड्रा के द्वारा। अब तीसरा क्वेश्चन दिया गया बेटा कि मेंडल का प्रयोग पौधे पर किया था, उद्यान मटर पर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये आपका ऑप्शन इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसमें किसमें भाग नहीं है? शुक्र वाहिका, ये हमारा मादा तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, अब दिए गए हैं बेटा उपभाग 3। यहाँ दिए गए ऑक्सी तथा अनऑक्सी में अंतर, दो अंतर। ठीक है, तो इसका मैंने पूरी व्याख्या की है आपके, इस सारे क्वेश्चन की व्याख्या कर दी है। देखो आप, हाँ, जिससे आपको स्पष्ट रूप से, वो भी अच्छी राइटिंग हो, अच्छी तरह से। ठीक है, जिससे आपको स्पष्ट पूरा क्लियर हो जाए। ऑक्सी तथा अनऑक्सी में अंतर, ये दिया गया आपका ऑक्सी हमारा इस प्रकार का हो, और अनऑक्सी में अनऑक्सी प्रक्रिया में इस टाइप की। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लसका और रुधिर में अंतर बताइए। ठीक है, तो लसका का रंग हल्का हल्का पीला या सफ़ेद होता है। लसका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, हाँ, रुधिर में बेटा रुधिर का रंग हल्का लाल होता है, रुधिर में लाल रोधाणु पाए जाते हैं, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बेटा कि कायिक जनन किसे कहते हैं? कायिक, जब किसी पादप का पुनरुद्भवन बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य कायिक भाग से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। जैसे हम ग्राफ्टिंग हुआ, जैसे हमारा कलम लगाना ये क्या है? या ग्राफ्टिंग ही तो है, कायिक जनन के अंतर्गत तो आती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपका हृदय का क्या कार्य है? तो मैंने हृदय आपको बताया, हृदय 7 आवश्यक कार्य करता है। शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। ठीक है, यह पूरे शरीर में पर्याप्त रक्तचाप बनाए रखने में भी मदद करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, पाचन एंजाइम क्या है? मतलब पाचन एंजाइम का कार्य बताइए। तो पाचन एंजाइम हमारे ये दिया गया है। ठीक है, ये पाचन एंजाइम एक जटिल भोजन को सरल, सूक्ष्म तथा लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। ठीक है, क्या कौन बदल देता? पाचन एंजाइम। इस प्रकार से सरल पदार्थ आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आंत द्वारा ये भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। पाचन एंजाइम भोजन को तोड़ने, जैसे प्रोटीन को अमीनो अम्ल, वसा को वसायुक्त अम्ल और जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा यानी ग्लूकोज में, ताकि हमारा शरीर इन्हें अवशोषित कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना। ठीक है, इसमें आपको ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, और 2021 के 2022 के सेट मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।